सो हेलो एवरीवन, आ गए हैं नई वीडियो लेके। जो बिहार पॉलिटेक्निक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए और पूरा अंत तक देखिए। और जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम सारा ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट उसका आंसर बतलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। तो आप दीजिएगा। देखिए द्वितीयक लिखने में थोड़ा इसमें कठिनाई होता है पीडीएफ में, तो ये थोड़ा सा एक रॉन्ग है, बाकी सब सही है। तो इसका आप कमेंट करिए कि द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। देखिए अगर यहाँ प्रथम ईंधन का एक उदाहरण आता तो डायरेक्ट जो प्रकृति से पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब पहला प्रथम ईंधन का उदाहरण है। और जल गैस द्वितीयक ईंधन का उदाहरण, जो मतलब इस सबसे बनता है दोस्तों। तो इसका होगा फर्स्ट का बी नंबर, अच्छी जल गैस। तो इसका बी नंबर है दोस्तों। दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित यौगिक में से किसका न्यूनतम उष्मीय मान होता है। न्यूनतम में सबसे कम मान होता है, तो इसका मतलब लकड़ी का होता है जो सबसे उष्मीय मान कम होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। आप जिसका भी आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। देखिए प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो अगर आप इसका जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए इसका 3 का आंसर नंबर बी होगा, अवरक्त किरण का। इसका बी नंबर होगा अवरक्त किरण का। आप और चौथा देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो सबसे भिन्न इसमें कौन सा है। देखिए ये सब जलाए जाने वाला है। तो निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों पे भिन्न है। तो देखिए एल्कोहल जो सबसे भिन्न है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है, मतलब सबसे कम प्रदूषण का कारण बनता है। तो कौन सबसे कम प्रदूषण करता है दोस्तों, तो वह प्राकृतिक गैस, डी नंबर। आप जिसका भी आंसर जानिएगा डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यूरेनियम 235। और देखिए प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित करता है। तो इसका हो जाएगा 7 का सी नंबर, विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक। तो 7 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। 8 का पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान डैश गुना है। मतलब पृथ्वी से कितना ज़्यादा द्रव्यमान है बृहस्पति का, तो कितना 318 गुना। इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है, मतलब कम है, न्यूनतम है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी सबसे न्यूनतम इकाई है। तो किलोमीटर है दोस्तों, डी नंबर। 10 का डी। न्यूनतम में सबसे कम, डी नंबर। और सबसे अधिक बोलता है तो पारासेक होता है, मतलब सबसे दूरी ज़्यादा नापने वाला सबसे, मतलब ये बी नंबर होता है। अधिकतम इकाई तो बी नंबर होता है, और न्यूनतम इकाई बोला तो डी नंबर होगा, मतलब 10 का डी होगा दोस्तों। 11 का देखिए, एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित है। तो थीटा कोण का मान, मतलब एक समतल आप दर्पण देखते हैं दोस्तों, तो समतल दर्पण पर जब कोई आपतित किरण होती है तो परावर्तित भी सेम टू सेम होता है। जब इसका 35 डिग्री का कोण है, मतलब बन रहा है यहाँ पे थीटा 35 डिग्री, तो यहाँ भी जो बनेगा वो 35 डिग्री बनेगा। तो सेम टू सेम हो जाएगा। इसका बी नंबर, ए नंबर होगा दोस्तों। 11 का ए, 35 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, 12 का सी, अवतल दर्पण। एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। कितना दूरी हो जाएगा दोस्तों इसका, वहीं का हम बोल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, 8 मीटर। कैसे हो जाएगा 8 मीटर, जैसे कि आप सब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तब लड़के
और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। जैसा कि दोस्तों देखिए, समतल दर्पण किसी वस्तु का उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है जितनी दूरी पर किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है। अगर दर्पण से वस्तु की दूरी d मीटर है तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 2d मीटर होगी। उभयनिष्ठ माइनस प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस 1 बराबर 8 दोस्तों। 4 दूनी 8, तो इसका हो जाएगा मतलब ए नंबर 8 मीटर। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड होता है रेटिना पे, तो 14 का ए नंबर। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। आवर्तनांक की इकाई है, क्या आवर्तनांक की इकाई? तो आवर्तनांक की दोस्तों कोई भी इकाई नहीं होता है, तो इसका डी नंबर होगा कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आवर्तनांक की कोई भी इकाई नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें दोस्तों। इसी तरह की और भी ऑब्जेक्टिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़ें और बिहार पॉलिटेक्निक को पूरा क्लियर कर ले दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।